नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस अकेडमी चैनल में। दोस्तों, हमारे आर एस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डीसी जनरेटर के 20 मोस्ट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटर होता है। दोस्तों वेल्डिंग जनरेटर होता है। दोस्तों वेल्डिंग जनरेटर एक लैंप वाइंडिंग जनरेटर होता है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों डीसी मशीन वाइंडिंग के मामले में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों डीसी मशीन की प्रयोगशाला के लिए कौन सी डीसी आपूर्ति के प्रकार उपयुक्त होंगे? रोटर कन्वर्टर, पारा रेक्टिफायर, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट या तुल्यकालिक मोटर डीसी जनरेटर सेट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट। सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों डीसी मशीन में पोल शूज का कार्य है। डीसी मशीन में पोल शूज का कार्य है मैग्नेटिक पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। हाँ दोस्तों, रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, समान फ्लक्स घनत्व को प्राप्त करने के लिए, फ्लक्स को फैलाने के लिए। दोस्तों ये भी सही है। फील्ड कोइल को सपोर्ट प्रदान करने के लिए। दोस्तों ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी कार्यों के लिए निर्वहन करने के लिए। दोस्तों डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों लैप वाइंडिंग के मामले में रिसोलेंट पिच है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है आगे और पीछे पिचों का अंतर। डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर है दोस्तों लैप वाइंडिंग जनरेटर। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों डीसी जनरेटर में आर्मेचर से बाहरी सर्किट को करंट दिया जाता है। दोस्तों कम्यूटेटर से, सॉलिड कनेक्शन से, स्प्लिट रिंग से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है कम्यूटेटर से। ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं। दोस्तों डीसी मशीनों के ब्रश बने होते हैं। तो दोस्तों ब्रश हमेशा कार्बन के बने होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आमतौर पर बना होता है। दोस्तों तो दोस्तों यह बना होता है सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये आपका राइट आंसर है। डीसी मशीनों में संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है। दोस्तों कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों या ब्रश उचित ग्रेड और आकार का होना चाहिए, ब्रश धारकों में आसानी से चलना चाहिए, स्मूथ कंसेंट्रिक कम्यूटेटर ठीक से अंडरकट होना चाहिए दोस्तों, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कंडक्टर से जुड़े होते हैं। दोस्तों तांबे की लग्स, प्रतिरोध तारों या इंसुलेशन पैड या ब्रांजिंग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों तांबे की लग्स से जुड़े होते हैं। दोस्तों डीसी मशीन में फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों डीसी मशीन में फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा उत्पन्न वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। हाँ ये गलत है दोस्तों। स्पार्किंग को कम करने के लिए राइट, ये बी भी आपका राइट आंसर है। दोस्तों शॉर्टर एंड कनेक्शन की वजह से तांबे को बचाने के लिए, ये भी दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों बी और सी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। दो या दो से अधिक डीसी मिश्रित जनरेटर के समांतर संचालन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए। क्या सुनिश्चित करना चाहिए दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा
आने वाले जनरेटर को वोल्टेज बस बार के समान होना चाहिए, नोट गलत है दोस्तों। आने वाले जनरेटर की ध्रुवीयता बस बार के समान होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। सभी सीरीज फील्ड्स को समांतर कनेक्शन के माध्यम से समांतर में चलाना चाहिए दोस्तों, ये भी गलत है आपका। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सभी जनरेटर के सीरीज फील्ड्स या तो पॉजिटिव साइड या आर्मेचर के नेगेटिव साइड पे होना चाहिए। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। यदि बी फ्लक्स घनत्व है तो आई कंडक्टर की लंबाई और कंडक्टर का वेग v है, तो प्रेरित ईएमएफ द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, एक फ्लक्स घनत्व इनटू इसकी लंबाई, कंडक्टर की लंबाई I इनटू और फिर कंडक्टर का वेग v। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है BIV। तो दोस्तों ए आपका राइट आंसर है। एक 4 पोल डीसी जनरेटर के मामले में 16 कॉइल के साथ 2 लेयर लैप वाइंडिंग के साथ दिया गया है, पोल पिच होगा। तो दोस्तों पोल पिच 8 होगा। तो दोस्तों बी आपका राइट आंसर है। डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी जब क्या होंगे, आरपीएम 300 से अधिक होंगे, आरपीपीएम 300 से कम होंगे, या पोल की संख्या 4 होगी या पोल की संख्या 2 होगी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पोल की संख्या 2 होगी, तब डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या समान होगी दोस्तों। परमानेंस और रेसिप्रोकल है, तो दोस्तों ये है रिलक्टेंस है दोस्तों, ये दोनों परमानेंस का रेसिप्रोकल रिलक्टेंस है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर है। डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता उत्पन्न करता है, तो दोस्तों डीसी में इंटरपोल की ध्रुवीयता आगे के मुख्य ध्रुव के समान है, ए आपका राइट आंसर है। ईएमएफ डीसी जनरेटर में उत्पन्न करने के लिए सीधे आनुपातिक है, तो दोस्तों सीधे आनुपातिक है। फ्लक्स अपॉन पोल, आर्मेचर की गति, पोल की संख्या या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सीधे अनुपातिक है, ईएमएफ जनरेटर की उत्पन्न करने के लिए सीधे अनुपातिक है आर्मेचर की गति। तो दोस्तों आर्मेचर की गति के सीधे प्रोपोर्शनल है दोस्तों। आर्मेचर की गति बढ़ेगी तो ईएमएफ बढ़ेगा, आर्मेचर की गति घटेगी तो ईएमएफ कम होगा दोस्तों। एक डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस के साथ मेल खाता है जब क्या होता है, उस पर कोई भार नहीं होता है, जनरेटर पूर्ण लोड पर चलता है, जनरेटर ओवरलोड पर चलता है, जनरेटर डिजाइन की कई गति पर चलता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वह कोई भार नहीं हो, उस पर कोई भार नहीं हो जब तब वो दोनों मेल खाते हैं दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे RS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।